नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला के दौलतपुर रोड पे और यहाँ पे जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सांझे प्रत्याशी वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं अभी तक का किस तरह का अभियान चल रहा है और क्या कहेंगे। रामकेश जी, आरएसएन में स्वागत है। स्वागत है जी रमेश जी। धुआंधार प्रचार की अभियान चल रहा है आपका और किस तरह से लोगों का कैसी प्रतिक्रिया है? देखो जी, हम अभी 4 बजे से डोर टू डोर के लिए निकले थे और अभी दौलतपुर रोड पे हम डोर टू डोर के लिए चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा जन सहयोग और आशीर्वाद मिलने लग रहा है। और बरवाड़ा की जनता में, मेरे युवा साथियों में, मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों में बहुत ही उत्साह है। अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद देने के लिए सभी तैयार हैं जी। जैसे कि आप दौलतपुर रोड का आप अभी आज डोर टू डोर किया, इसी के साथ साथ मार्केट आपने कर लिया। वार्ड की अगर बात करें, कितने वार्ड आप कर चुके हैं अभी तक? 5 से 6 वार्ड तो वैसे तो 19 के 19 वार्ड डोर टू डोर में कंप्लीट हो चुके पहले, लेकिन तारीख डिक्लेयर होने के बाद अभी 5 से 6 वार्ड कंप्लीट हुए हैं। 10 से 12 वार्ड अभी बाकी हैं और मार्केट है 50% एरिया मार्केट का कवर कर दिया है और 50% और कवर कर देंगे। कल ही 11 तारीख को कवर करेंगे मार्केट का एरिया सभी। और उसके बाद वार्डों में ऐसा कोई डर नहीं रहेगा जहाँ हम शीश नहीं झुकाएंगे। जैसे कि हम लोग ना डोर टू डोर कर रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर महिलाओं की समस्या पीने की पानी को लेकर है। 1 किलोमीटर से दूर से टोकनी उठाकर लेके आते हैं पानी की समस्या, पीने की पानी को लेकर। इस तरह की समस्या आपके सामने आई है? हाँ है, कुछ वार्ड है जैसे 6, 7 और 8 वार्ड है। इन वार्डों में 9 वार्ड है। इन वार्डों में पीने के पानी की काफ़ी समस्या है। और मेरे वार्ड का भी 1-2 कॉलोनियाँ ऐसी है जो अनअप्रूव्ड होने के कारण जिनमें पानी की लाइन नहीं पहुंच पाई। मैंने वैसे वो पाइप दबवा के, सांझा पाइप, उसी से काम चला रखे अभी तक तो। लेकिन आगे आने वाले समय में इस समस्या को बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा। सीवर की भी अगर बात करें, सीवर भी बंद है। सीवर के वहाँ से पार्षद क्या करते हैं, वहाँ से का मलबा निकाल के रोड पर डाल देते हैं और सूख जाता है। उसके बाद बाइक टपती है, वहाँ से वो धूल घर के अंदर जाता है। गंदा एक तरह से टॉयलेट का एक तरह मलबा हम लगा के चलें, उसको किस तरह से ले रहे हैं? उस समस्या को आप किस तरह से लेंगे? ये पार्षद नहीं करते जी, ये पब्लिक हेल्थ वाले करते हैं जो निकाल करके वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन वो टेंडर होता है उनका उठाने का, साथ में वो उठाते नहीं। हम फ़ोन करके नगर पालिका वालों से उठाते हैं। कुछ वार्डों में इस तरह की समस्या है जहाँ से उठ नहीं पाता। आगे इस बात पर विशेष गौर की जाएगी और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जैसे नालियाँ बनाई गई है, गाल बनाई गई है, नालियों की भी समस्या है। नालियों में भी गंदगी है, नाली भरी रहते हैं, उसकी भी सफाई नहीं होती। देखो, जहाँ कुछ इलाका ऐसा है वहाँ सीवरेज जा नहीं सकता। जहाँ नालियों से काम चलेगा वहाँ नालियाँ बनाने मजबूरी होगी, लेकिन उनकी सफाई सुचारू रूप से होती रहे, ये हमारा फर्ज बनता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फैलने का अंदेशा ना रहे। और आने वाले समय में इस तरह की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना इसके लिए ज़रूरी है। अगर काम करने वाले अच्छी मात्रा में होंगे, मान लो 500 सफाई कर्मचारी भर्ती किए हमने, तो एक तो 50 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और एक 500 कर्मचारी कार्य करेंगे, तो उससे काम की स्पीड 10 गुना हो जाएगी। तो उससे स्वाभाविक बात है सफाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी जी। जैसे कि कुछ समस्या ये भी निकल के आई हैं, महिलाओं से हम लोग बात कर रहे हैं। कोई गरीब महिला है, अगर उसको कोई समस्या होती है, थाना कचहरी जाना पड़ता है, तो पार्षद महोदय उनसे चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, जेब गर्म करते हैं, उसके बाद ही उनके सहयोग करते हैं। आप इसको किस तरह से लेंगे? ऐसे लोगों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जो गरीब आदमियों की जेब काटने का कार्य करते हैं। और बरवाड़ा के बेटे और भाई रामकेश बंसल ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया कि किसी से 1 रुपया कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में लगने दिया हो। अगर कहीं ऐसी नौबत आई भी ना कि पैसे लगने होते हैं तो रामकेश बंसल अपनी जेब से लगाता है। किसी से आज लगे 1 पैसा नहीं लिया। इस चीज़ का छिट्टा ना रामकेश बंसल ने अभी तक लगने दिया है और ना ही आगे लगने देगा। जैसे कि स्वागत के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, रामकेश बंसल के स्वागत के लिए यहाँ पर वोट की अपील करने आए जी। बिल्कुल, ये सब मेरा परिवार है, मैं इनसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ, लेकिन इनका आशीर्वाद और सहयोग मेरे साथ है। मैं इनका बेटा हूँ जी। आप क्या कहेंगे जी इनके लिए? क्या मानते हैं आपके रामकेश बंसल? हम मानते हैं जी। हाँ जी, मानते हैं। लगता है जीतेंगे? आज परले मोहल्ले में गया, अब इनके पड़ोस में भाई रहे, उनने भी आवत कही है। मैं तो क्या कहे हैं उनने दी वोट, उन्ना दियो, मतलब अब आपकी अप्रोच कर रहे हैं कि बोले इनको जितवाना है। हाँ, जितवाना। लगता है जीतेंगे? जीतेगी। तो ये काम किस तरह से करेंगे? लगता है उम्मीद जो आपकी एक तरह से उम्मीद है कि ऐसा काम होना चाहिए, उसमें खरे उतरेंगे? तो कर रहा हाँ जी, जल्दी तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ। छवि कैसी है इनकी?
अच्छी है, अच्छी बहुत चल रही अच्छी है। है, बहुत। आप बताओ जी क्या लगता है जीतेंगे? जीतेगा जी, जीतेगा जी? जीतेगा जी। अच्छा, तभी माला डालने आए हो? हाँ जी, जीतेगा जी, जीतेगा। तो ये कहते हैं जीतेगा वे जीतेगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। और हम और लोगों से भी यहाँ पे साथ में उनसे भी बात करेंगे जी। और मैं जानना चाहूँगा सर, आप बताइए क्या कहेंगे, जैसे रामकेश जी आपके बीच आए यहाँ पर, लगता है? सर रामकेश हमारे 5-6 साल से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया सभी का आदमी है, बहुत हमारा प्रिय नेता है, बहुत हम आगे बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं इसका। हाँ जी जी। और लोगों से हम बात करेंगे साथ के साथ। अभी रामकेश जी से बात चल रही है, उसी बीच लोग स्वागत के लिए आए थे, वोट मांगने का अभियान चल रहा है। इसी दौरान अभी फिर से एक बार फिर हम बातचीत करेंगे रामकेश बंसल जी से। रामकेश जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जैसे हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं की आ रही है। बिड्डो महिला है, गरीब हैं, उसके बाद उनका घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, उसके लिए भी पार्षद अपने साइन करने के नाम से, उस फाइल को निकालने के नाम से 60-60, 70-70 हज़ार रुपये लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, मेरे को तो सुनने में आया है कि काफ़ी जगह ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं सुनने में पता। नहीं, हमने बातचीत की है, लोग मेरे साथ हैं, अगर आप मिलना चाहो मिलवा भी सकता हूँ मैं, ऐसे लोग हैं। देखो, वो मेरे को ये नहीं पता कहाँ हुआ है, काफ़ी जगह सुनने को मिलता है, लेकिन किसने किया, कैसे किया, ये तो मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं तो एक गारंटी लेता हूँ, अगर वार्ड नंबर 12 में कोई आकर के ये कह दे 59 परिवारों के 2.5 लाख रुपए मकान के डले हैं, अगर कोई ये कह दे 1 रुपया रामकेश बंसल ने या किसी अधिकारी ने रामकेश बंसल के नाम पे लिया है, तो रामकेश बंसल कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। तो आपको इस बार का जैसे डायरेक्ट चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव की वजह से पहले ये होता है था कि पार्षद चुने जाते थे, पार्षद चुनने के बाद प्रधान चुना जाता था। प्रधान का ये रहता है कि पार्षद कह भी देते हैं ना, कोई दोषी भी होता तो भी प्रधान कार्रवाई नहीं करता था उन पे। अब डायरेक्ट चुनाव होने से इस तरह के काम में कितना वो होगा, कमी होगी? देखो, आज बरवाड़ा की जनता सीधा अपने नगर पालिका बरवाड़ा का जन सेवक चुनेगी और जो सेवक के रूप में जिसको भी चुनेगी वो फ्री हैंड होगा काम करने के लिए, किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। क्योंकि पहले तो समस्या होती थी कि अविश्वास प्रस्ताव आने का डर होता था और उसको वो होता था कि चेयरमैन ही ना टूट जाए, तो वो पार्षदों को उसने चाहे वो बेईमानी करो या घपलेबाजी करो तो उसको प्रेशर में रहना पड़ता था। ठीक है जी। और वो चेयरमैन भी अपने लालच में होते थे, तभी उसको प्रेशर में रहना पड़ता था। अगर ईमानदारी से और नेक नीति से कोई काम किया जाए, और अब तो प्रेशर में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ईमानदारी और स्वच्छता से काम करेंगे और बरवाड़ा की जनता की सेवा 5 साल तक तन मन और धन से करेंगे जी। अभी अगर आपके फाइट की बात करें, यहाँ पे मैदान में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जैसे रमेश बैटरीवाला है, राकेश हैं, उधर से नरवीर गिल है, आयुष शर्मा हैं और एक मैडम हंस हैं, और एक तरह से आम आदमी पार्टी के कृष्ण मित्तल भी हैं। तो आपको किसके साथ फाइट है, क्या लगता है आपको पोजीशन क्या रहने वाली है? फाइट किसी के साथ नहीं है, और लेकिन मेरे सभी प्रिय हैं। आपके सभी प्रिय तो हैं, फाइट किसी के साथ नहीं है, तो आप कहाँ पे होंगे? एक तरफा चुनाव है, पहले नंबर पे है, किसी के साथ कोई फाइट नहीं है, लगभग 6000 वोटों से लीड आएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार होने के नाते आप जनता से क्या अपील करोगे? मैं तो जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार दोनों पार्टियों ने और आप लोगों ने टिकट दे करके प्रत्याशी बनाया अपने बेटे और अपने भाई को, इसी तरह 19 तारीख को अपना एक कीमती वोट चाबी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दें। आप बताइए जी, आप क्या कहोगे? बुजुर्ग हैं आप और रामकेश बंसल के साथ आप लगे हैं, क्या मानते हैं आप? मैं मानता हूँ जी कि रामकेश बंसल 6 साल से बरवाड़ा के अंदर कोई भी काम हो साथी रामकेश बंसल ने ही करवाया है। अब 1.5 साल से नगर पालिका भंग है, और नगर पालिका के अंदर जितनी भी शहर के अंदर कोई भी लाइट है जी, किसी मोहल्ले के अंदर, किसी ढाणी के अंदर, तो रामकेश बंसल उन लाइटों चलाने का रामकेश बंसल ने काम किया है। बरवाड़े की साफ सफाई के लिए मैं चाहूँगा वहाँ पे तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग लोग हैं, उनको मनाने के लिए, उनसे अपील करने के लिए रामकेश बंसल घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से। जैसे क्या कहते हैं बुजुर्ग से हम बात करेंगे, क्या कहते हैं जी? जी, एक मिनट इधर हो जाओ आप।
भाई रामकेश बंसल आया वोट मांगने खातिर विकास के इलाका ना वो अपने घर आ रहा शादी का निशान है ये बंदे साहब गुंडे जाट है भाई रामकेश भाई रामकेश भाई रामकेश भाई रामकेश Çift durum.